माई लव फ्रॉम द स्टार एक एलियन डू मिन जून की कहानी है जो 400 साल पहले धरती पर आया था। वो एक इंसान की तरह दिखता है लेकिन उसकी शक्तियां इंसानों से कहीं ज्यादा हैं। उसे धरती पर रहना पसंद नहीं, लेकिन जब वो जाने ही वाला होता है तभी उसकी मुलाकात होती है मशहूर एक्ट्रेस चन सॉन्ग-यी से। उनके बीच प्यार और नोक झोंक से भरा रिश्ता बनता है। एलियन और इंसान के बीच का रोमांस पहली बार इतने खूबसूरत ढंग से दिखाया गया। फैंटेसी के साथ रियल इमोशंस को जोड़ना इसकी सबसे बड़ी ताकत है। 400 साल पहले एक एलियन डू मिन जून धरती पर उतरत वो समय रोक सकता है, दूर की चीजें देख और सुन सकता है। एक हादसे में उसे इंसानों के बीच रुकना पड़ता है। वर्तमान में मिन जून अब एक कॉलेज प्रोफेसर है, शांत और अकेले रहने वाला। वो धरती छोड़ने की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसका मिशन पूरा हो चुका है। दूसरी ओर मिलती है चुलबुली और सेल्फ ऑब्सेस्ड एक्ट्रेस चन सॉन्ग-यी, जो हर वक्त कैमरों की निगरानी में रहती है। लेकिन उसकी लाइफ में ढेरों परेशानियां हैं, स्कैंडल, नेगेटिव मीडिया और अकेलापन। सॉन्ग-यी मिन जून की पड़ोसी बन जाती है और यहीं से टकराव और कहानी की शुरुआत होती है। एक एलियन जो इंसानों से दूर रहना चाहता है अब एक ऐसी लड़की के करीब आ रहा है जो हर वक्त ड्रामा करती है। अंत में मिन जून को एहसास होता है कि उसने 400 साल पहले जिस लड़की को बचाया था, सॉन्ग-यी उससे हूबहू मिलती है। चन सॉन्ग-यी अपने करियर को लेकर परेशान है। सोशल मीडिया पर लोग उसकी पढ़ाई का मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए वो कॉलेज वापस जाने का फैसला करती है और उसी यूनिवर्सिटी में जाती है जहां डू मिन जून प्रोफेसर है। कॉलेज में मिन जून उसे पहचानता है, लेकिन सॉन्ग-यी को ये प्रोफेसर बहुत अजीब और सख्त लगता है। क्लास में सॉन्ग-यी देर से आती है और मिन जून उसे डांट देता है। सबके सामने बेइज्जती होने पर सॉन्ग-यी गुस्से से तिलमिला उठती है। दूसरी ओर मिन जून की असिस्टेंट उसे याद दिलाती है कि उसके धरती छोड़ने में बस 3 महीने बचे हैं। वो किसी भी इंसानी रिश्ते में नहीं फंसना चाहता। सॉन्ग-यी की पॉपुलैरिटी गिर रही है, ब्रांड्स उसे छोड़ रहे हैं और उसके मैनेजर की भी नींद उड़ी हुई है। वो अपनी परेशानियों से जूझ रही है, लेकिन उसके चेहरे पर नकली मुस्कान बनी रहती है। एक रात सॉन्ग-यी अपने पेंटहाउस की बालकनी में खड़ी होती है और लगभग गिर जाती है। तभी अचानक मिन जून वक्त को रोकता है और उसे बचा लेता है, बिना ये दिखाए कि उसने कुछ किया है। अंत में मिन जून के मन में सवाल उठने लगते हैं, क्यों बार बार सॉन्ग-यी मुसीबत में पड़ती है? क्या वो सच में वही लड़की है जो उसने 400 साल पहले बचाई थी?